गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वात रंध्र और टाइलोसिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वात रंध्र के बारे में। वात रंध्र, जैसे कि आप जानते हैं कि तने का जो बाहरी छाल जो होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका छोटे छोटे छिद्र जो है पाए जाते हैं, जो कि गैसीय विनिमय का कार्य जो है करता है। पौधा जब शिशु अवस्था में रहता है तब उस समय है ना क्या होता है, वात रंध्र की जगह आपका स्टोमेटा जो है पाया जाता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय का कार्य जो है करता है। तो उसी प्रकार से जो बड़े वृक्ष होते हैं है ना, उनमें क्या होता है, आपका छाल का बाहरी जो भाग होता है वहाँ पर क्या होता है आपका कि छोटे छोटे छिद्र जो पाए जाते हैं, जो कि गैसीय विनिमय का कार्य जो है करता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये जो है आपका वात रंध्र का चित्र होता है, जिसमें से आप देखेंगे कि वात रंध्र का जो आंतरिक जो संरचना जो होता है ना, जिसमें क्या होता है आपका एक पूरा सेल्स जो है पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है आपका पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। इसके अलावा है ना, इसका जो कहना चाहिए बाहरी जो स्ट्रक्चर है, यानी कि बाह्य त्वचा जो होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस जो है कहते हैं, जो कि एक स्तरीय रूप में है ना बना होता है, या एक स्तर का क्या होता है बना होता है। वात रंध्र में है मुख्य रूप से 3 लेयर या 3 स्तर जो है प्रमुख होते हैं, जिसमें से देखते हैं पहला जो होता है आपका फेलम है ना, जो कि आपका एपिडर्मिस के नीचे का जो है भाग जो है होता है। उसी प्रकार से आपका सेकंड जो भाग होता है आपका फेलोजन, जो कि आपका फेलोजन जो होता है, यानी कि जो आपका फेलम जो होता है उसके नीचे जो है नीचे का स्तर होता है, जो कि कई स्तरों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से तीसरा जो भाग होता है आपका फेलोडर्म होता है, यानी कि आपका वात रंध्र का सबसे नीचे का जो स्तर जो होता है ना, आपका क्या कहलाता है, आपका फेलोडर्म जो है कहलाता है। तो ये था आपका वात रंध्र की संरचना के बारे में, जो कि आपका तने जो होते हैं उसकी जो बाह्य संरचना जो होती है ना, यानी कि छाल, जहाँ पर ये वात रंध्र जो है पाए जाते हैं, और ये जो है गैसीय विनिमय में प्रमुख भूमिका जो है निभाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आप देखेंगे तने में ही आपका कुछ आपका और संरचनाएं जो है अतिवृद्धि के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं टाइलोसिस जो है कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि गर्मी के दिनों में है ना कुछ ऐसे पौधे होते हैं है ना, जिसमें क्या होते हैं अतिवृद्धि के कारण से है ना एक तरल द्रव पदार्थ जो है स्रावित होता है ना, और ये जो है गांठ के रूप में या फिर अतिवृद्धि के रूप में ये जो है तने के बाहर या छाल के बाहर जो है दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं आपका टाइलोसिस जो है कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है आपका तने में ही है ना, यानी कि जो बाहरी जो छाल जो होता है वहाँ पर यह जो है स्थित होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख जो भाग होते हैं देखते हैं। यहाँ पर एक जो टाइलोसिस होता है ना, एक छिद्र के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं पीट कहते हैं। इसके अंदर में वेसल्स जो सेल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टाइलोसिस जो होता है ना पौधे में क्या होता है, गर्मी के समय में ये जो है क्या होते हैं अतिवृद्धि करके है ना, ये जो है तने के बाहरी छाल में एकत्रित हो जाते हैं, और इन्हीं टाइलोसिस के द्वारा है ना जो एक तरल द्रव पदार्थ है ना जो प्राप्त होता है, उससे गोंद जो है तैयार जो है किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो है पदार्थ, जैसे आपका रेजिन है ना, गोंद निर्माण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। धन्यवाद।